हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर चैनल बेल अनबोरिंग एकेडमी। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज पढ़ाने वाले हैं हम आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। हमारा जो टॉपिक है बेटा आज का वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, देखिए बेटा क्या है कि हम जानते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि एक जगह से किसी चीज़ को दूसरे जगह पर पहुंचाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है बेटा। तो देखिए अब ट्रांसपोर्टेशन जैसे हम कहते हैं कि कोई सामान ट्रक से, कोई सामान किसी दूसरे व्हीकल से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है, लेकिन प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन है बेटा वो दूसरे तरह का है। प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है और एनिमल में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। एनिमल में क्या है कि एनिमल में एक अपना स्पेशल ट्रांसपोर्टरी सिस्टम है, लेकिन प्लांट में ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट में कोई स्पेशल ऑर्गन या स्पेशल ट्रांसपोर्टरी सिस्टम नहीं है जिसको हम पढ़ें, लेकिन हाँ ट्रांसपोर्ट तो होता है कुछ चीज़ों का। किसका ट्रांसपोर्ट होता है? ट्रांसपोर्ट होता है वाटर, मिनरल साल्ट्स का। ट्रांसपोर्ट होता है जो भोजन प्लांट्स के लीव्स में बना हुआ है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है बेटा। तो अब देखिए आगे में पढ़ना है कैसे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है बेटा वो मेनली उनमें होता है वेस्कुलर बंडल। क्या होता है? वेस्कुलर बंडल होता है बेटा, और इसी वेस्कुलर बंडल के द्वारा प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन वेस्कुलर बंडल के द्वारा होता है। वेस्कुलर बंडल क्या है? वेस्कुलर बंडल हमने आपको बताया। तो अब वेस्कुलर बंडल क्या होता है? वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम को, किसको? वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम है बेटा। क्या है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को हम अलग अलग जाइलम और फ्लोएम ना कह करके एक साथ कंबाइंडली हम वेस्कुलर बंडल कह देते हैं। तो समझिए ना वेस्कुलर बंडल क्या है? जाइलम और फ्लोएम को एक साथ हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं। अब देखिए दोनों का काम अलग अलग है। जाइलम का काम अलग है, फ्लोएम का काम अलग है। जाइलम जल को, किसको? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर मिनरल साल्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है जो लीव्स में बने हैं। प्लांट्स के जो लीव्स में फूड बना है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इज सिंपल। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इज सिंपल। प्लांट डू नॉट मूव, they have large portion of dead cells in many cells. प्लांट्स हमने बताया, आपको पहले ही बताया ना कि हमारी तरह एनिमल्स की तरह प्लांट्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते हैं अपने भोजन को लाने या अपने जल को, वाटर को, मिनरल साल्ट्स को लाने ले जाने के लिए। तो उनके बॉडी के अंदर ही वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पाया जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यूज जो होती है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जो होते हैं प्लांट्स में डेड होते हैं। कुछ सेल्स होते हैं जो क्या होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं, और वही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाते हैं। देखिए देयरफॉर द एनर्जी नीड्स फॉर प्लांट इज मच लेस देन इन एनिमल। दे हैव मच सिंपल एंड स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इनमें क्या होता है? प्लांट्स में एनिमल्स की तरह जो है मोशन नहीं होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएं, इसलिए उनमें एनर्जी की भी ज़रूरत कम पड़ती है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है प्लांट्स और एनिमल्स में जो होता है वो स्लो होता है, लेकिन एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम फास्ट होता है, तेज होता है। नेसेसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की प्लांट्स में ज़रूरत क्या है? प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन की क्या ज़रूरत है? देखिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज एसेंशियल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाइटल सब्सटेंस फ्रॉम सोर्स टू सिंक। देखिए सोर्स क्या है बेटा? सोर्स वो चीज है जहां पे कोई चीज बनता है
या जहां से कोई चीज लाया जाता है उसको कहते हैं सोर्स। सिंक क्या है? सिंक क्या है? जहां पर वो सामान छोड़ा जाता है या जहां पे वो सामान रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, उसको सिंक कहते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसलिए जरूरी हुआ कि प्लांट्स में कुछ चीजें, जैसे मान लीजिए कि भोजन लीव्स में बन रहा है, तो जब लीव्स में बन रहा है तो लीव्स से प्लांट्स के भोजन को प्लांट के डिफरेंट पार्ट में तक पहुंचाना है, प्लांट्स के रूट को पहुंचाना है, प्लांट के ब्रांच को पहुंचाना है, प्लांट के फ्रूट को पहुंचाना है, फ्लावर को पहुंचाना है। ठीक है, तो वहां पे कैसे पहुंचेगा? जिस माध्यम से, जिस प्रोसेस से वो भोजन पहुंचता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट में, या जिस माध्यम से मिनरल, वाटर और साल्ट प्लांट में पहुंचता है, उसी को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और यही ज़रूरत है भाई, भोजन बनाने के लिए वाटर की ज़रूरत है। अब वाटर कहाँ पाया जाता है? वाटर सॉइल में पाया जाता है। तो सॉइल से कहाँ तक भोजन कहाँ बनता है? प्लांट के लीफ में बनता है। तो सॉइल से पानी को जाना है कहाँ तक? लीफ तक, भोजन बनने के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया गया, है ना। तो ये जरूरी है कि वाटर को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल लाइक नाइट्रोजन एंड फास्फोरस फ्रॉम सॉइल बाय रूट्स, बट दीज आर नीडेड इन द लीव्स which are seeds of synthetic activities, hence a transport system is needed। देखिए क्या कहा इसने, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। प्लांट क्या करता है? सॉइल से वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, तमाम साल्ट मिनरल्स को, जैसे फास्फोरस हुआ, नाइट्रोजन हुआ, सल्फर हुआ, आयरन हुआ, इसको सबको कहाँ से लेता है? वो जो है सॉइल से लेता है। ठीक है, और कहाँ तक पहुँचाता है? जहाँ पर भोजन बन रहा है, यानी जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है? प्लांट्स के लीव्स में हो रहा है। ठीक है, हेंस अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नीडेड फॉर देयर ट्रांसपोर्ट टू लीव्स। लीव्स तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जरूरी हो जाता है। फूड सिंथेसाइज्ड इन लीव नीडेड टू डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी अप टू देयर टिप्स एंड रूट्स। मैं आपको पहले बोला कि जो भोजन लीव्स में बना है उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाना है। डिफरेंट पार्ट में कहाँ? भोजन कहाँ बना? भोजन बना बेटा लीफ में। अब लीफ में बना, लेकिन भोजन की जरूरत रूट को भी है, अंडरग्राउंड पार्ट। भोजन को जरूरत सूट के सबसे लास्ट पार्ट पे, टिप पे भी है। भोजन की जरूरत फ्लावर को भी है ना। तो भोजन जो है लीफ से डिफरेंट पार्ट में प्लांट के पहुंचाया जाता है, इसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जरूरी है। देयरफॉर प्लांट्स हैव टू इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग ट्यूब्स। इस तरह से इन भोजन्स को, जो भोजन लीव्स में बना है, सॉइल से वाटर और मिनरल साल्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिस सिस्टम की ज़रूरत होती है, जिस व्हीकल की ज़रूरत होती है, वो कहलाता है कि वो क्या है? कंडक्टिंग ट्यूब कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडक्टिंग ट्यूब कहलाता है। वो कंडक्टिंग ट्यूब क्या है बेटा? यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि वो जाइलम है और फ्लोएम है, वेस्कुलर बंडल है। ठीक है, वन सिस्टम टू एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, जाइलम ट्रांसपोर्ट। क्या है? एक सिस्टम तो वो है जो वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है और लीफ तक पहुंचाता है, जहां पर पानी की जरूरत है, जहां पर वाटर और मिनरल साल्ट की जरूरत है। तो वो कौन सिस्टम है? वो जाइलम है। क्या है? जाइलम है। जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल साल्ट्स सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है, सॉइल से मिनरल साल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है रूट्स, रूट्स से लगे हुए रूट हेयर, और रूट के थ्रू वाटर और मिनरल साल्ट्स पहुंच जाता है होता हुआ ब्रांचेज और स्टेम से होता हुआ
लीफ तक पहुंच जाता है। अब लीफ में पहुंच गया, लीफ में क्या हुआ, लीफ में फोटोसिंथेसिस होगा, है ना, और भोजन बनेगा। तो पहला जो सिस्टम है वाटर मिनरल साल्ट्स का सॉइल से और लीफ तक पहुंचाना, ये कहलाता है जाइलम ट्रांसपोर्ट। क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है जाइलम ट्रांसपोर्ट कहलाता है। और दूसरा क्या है कि जो भोजन लीव्स में बन गया है, लीव्स में बने हुए भोजन को प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाना, वो कहलाता है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। क्या कहलाता है बेटा, वो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कहलाता है। एक चीज मैं आपको और क्लियर करता चलूं यहीं पर, जो जाइलम का ट्रांसपोर्ट है बेटा, ये यूनिडायरेक्शनल है। क्या है, ये यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है बेटा, यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मीन्स यहां पे ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। कैसा हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट। क्या हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो ये यूनिडायरेक्शनल हुआ। लेकिन फ्लोएम के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो प्लांट के ऊपर भी जाता है, रूट को भी आता है, प्लांट के ब्रांचेज में भी जाता है, यानी कि ये चारों तरफ जाता है। क्या होता है, यहाँ पे फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट चारों तरफ हो रहा है। इसलिए जो फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन होता है भैया राजा बेटा, वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है राजा बेटा, मल्टी डायरेक्शनल होता है। क्लियर। तो जो जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं हम जाइलम ट्रांसपोर्ट। क्या, जाइलम ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जिसको हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। एसेंट ऑफ सैप क्या है बेटा, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल साल्ट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। वाटर मिनरल साल्ट का अपवर्ड मूवमेंट कहां, सॉइल से प्लांट के लीफ तक जाना कहलाता है क्या, एसेंट ऑफ सैप कहलाता है। क्या कहलाता है, एसेंट ऑफ सैप कहलाता है। देखिए क्या होता है इसमें, जाइलम टिश्यू फॉर्म्स वाटर कंडक्टिंग सिस्टम्स थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। वो वाटर कंडक्टिंग सिस्टम क्या है, जाइलम वेसल एंड ट्रैकिड्स। मैं आपको एक चीज और बताऊं बेटा कि जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम ये दोनों बेटा कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब ऐसे टिश्यूज जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बनी हो, तो उसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है। देखिए जाइलम और फ्लोएम चार अलग अलग तरह के टिश्यूज से बने हैं। जाइलम और फ्लोएम चार अलग अलग टाइप के टिश्यूज से बने हैं। पहला जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। दूसरा जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। तीसरा है बेटा जाइलम वेसल, जाइलम वेसल्स, जो कि यहां पे बात की गई है। देखिए जाइलम वेसल्स। चौथा है जाइलम ट्रैकिड्स। क्या है बेटा, जाइलम ट्रैकिड्स। ये देखिए वेसल्स और ट्रैकिड्स की बात यहां पे की गई है। फ्लोएम भी चार तरह से ऐसे बना होता है, चार तरह की सेल से बना होता है। फ्लोएम में भी जाइलम, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, यानी पैरेन्काइमा और फाइबर जाइलम और फ्लोएम दोनों में कॉमन होता है। बस जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या होता है कि जाइलम में जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स पाया जाता है, फ्लोएम में बेटा कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब, ये दो अतिरिक्त पाया जाता है, ये दो अलग से पाया जाता है। यानी कि जाइलम वेसल और जाइलम ट्रैकिड्स के जगह पर कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब पाए जाते हैं
फ्लोएम में। एक चीज और, क्या, देखिए जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको तो हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, लेकिन फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बेटा उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। ट्रांसलोकेशन कहा जाता है क्योंकि वहां पे क्या होता है? लोकेट। लोकेशन मीन्स लोकेट होना। क्या? लोकेट होना, दिखाना, दर्शाना, पहुंचाना किसी पर्टिकुलर जगह पर, तो उसको ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। जैसे कोई भी चीज अगर हम ऑनलाइन मंगाते हैं तो वहां पे पूछता है क्या? लोकेशन बताइए, जहां पे हमें उस सामान को डिलीवर करना है। तो फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको ट्रांसलोकेशन कहा जाता है, क्योंकि फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है और फूड को ट्रांसलोकेट किया जाता है, दिखाया जाता है कि भैया आपको लीफ से जो है फ्रूट में जाना है, आपको फ्लावर में जाना है, आपको रूट में जाना है, आपको ब्रांच में जाना है, तो वो लोकेट करता है कि कहाँ कहाँ आपको जाना है। तो जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो तो ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है, लेकिन जो फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। देखिए, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स ऑफ रूट स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड। जो रूट की वेसल्स और ट्रैकिड्स हैं और जो लीव्स में वेसल्स और ट्रैकिड्स हैं, वो दोनों आपस में एक दूसरे से इस चैनल के द्वारा जुड़े होते हैं, ट्यूब के द्वारा, कंडक्टिंग ट्यूब के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल। और इन्हीं ट्यूब्स में वाटर कंटिन्यू जो है नीचे से ऊपर तक पहुंचता रहता है। एट द टॉप ऑफ द प्लांट, कहां से? नीचे से लेकर सॉइल के रूट से लेकर और प्लांट के टॉप तक वाटर पहुंचता रहता है। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर। आपको मैंने पहले बताया कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो रूट में पाए जाने वाले पतले पतले धागे के समान संरचनाएं होती हैं जिनको हम रूट हेयर कहते हैं। जैसे मूली देख लीजिए, मैं आपको एक यहाँ डायग्राम बना दे रहा हूँ। देखिए मूली का डायग्राम मैं आपको बना रहा हूँ। ये देखिए, ये मोर और लेस मूली है, ठीक है, ये मूली है बेटा। यहाँ पे देखिए, मूली जब आप बाजार से खरीदते होंगे या घर से, देखिए ये ऐसे छोटे छोटे रूट हेयर लगे रहते हैं, पतले पतले धागे की तरह। इसी को रूट हेयर कहा जाता है, इसी को रूट हेयर कहा जाता है बेटा। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन इस मेन रूट से नहीं हो रहा है, वाटर का एब्जॉर्प्शन इन रूट हेयर से हो रहा है। किससे हो रहा है? रूट हेयर से हो रहा है। वही कह रहा है ये कि वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर्स एंड आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम वेसल टू द लीव्स। जाइलम वेसल्स के थ्रू वाटर जो है लीव्स तक पहुंचाया जाता है। द अपवर्ड मूव, अभी स्टार्ट मत कीजिएगा। तो देखिए बेटा, क्या है, मैं आपको बता रहा था कि ये जो है ये लीफ है, ये लीफ का छोटा सा पार्ट काटा गया है, थोड़ा पार्ट लीफ का काट के और दिखाया गया है आपको कि अंदर का स्ट्रक्चर कैसे और कहाँ पहुँचता है पानी, मिनरल और वाटर, मिनरल साल्ट्स कहाँ तक पहुँचता है लीफ में। ये बताया मैंने। अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है बेटा। ये आपका स्टोमेटा, ये क्या है? स्टोमेटा। ये देखिए, ये जाइलम और फ्लोएम, बीच में ये हमारा जाइलम और ये जाइलम, ये फ्लोएम। यहाँ इस जाइलम के द्वारा वाटर और मिनरल लीव्स तक आता है, भोजन बनता है। भोजन करने के बाद इस फ्लोएम के द्वारा प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाया जाएगा। तो जाइलम के द्वारा जो चीज़ें आ रही हैं, वाटर और मिनरल साल्ट्स जो आ रहा है, उसको ट्रांसपोर्टेशन, और फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम से जो फूड जो है प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाया जाएगा, वो कहा जाएगा ट्रांसलोकेशन। यानी कि
पानी सॉइल से आ रहा है, वाटर का सोर्स वाटर मिनरल और साल्ट का सोर्स क्या हुआ, सॉइल। तो सोर्स से सिंक तक यानी लीफ तक पहुंचाया जाता है। और भोजन का यानी जो भोजन बना, भोजन के लिए सोर्स हुआ लीफ, और लीफ से प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाया जाता है। यानी सिंक जो हुआ वो फ्रूट हुआ, सिंक जो हुआ वो रूट हुआ, है ना। भोजन अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट में स्टोर होता है। कहीं रूट में स्टोर हो जाता है, कहीं स्टेम में स्टोर हो जाता है, कहीं लीफ में स्टोर हो जाता है ना। कहीं फ्रूट बनता है, लीफ में स्टोर होता है तो देखिए लीफ सॉइल कर जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है। जैसे प्याज, ओनियन के लीफ में स्टोर हो गया फूड, तो ओनियन का लीफ मॉडिफाइड हो गया, उसको हम खाते हैं। स्टेम में स्टोर हो गया फूड, रूट के स्टेम में पोटैटो के स्टेम में फूड स्टोर हो गया, तो वो जो है मॉडिफाइड हो गया स्टेम। आलू, है ना। मूली ये भी बनाया था हमने डायग्राम, मूली रूट है, रूट में फूड स्टोर हो गया तो रूट मॉडिफाई हो गया, रूट को हम अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा रहा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। बेटा हम अपना जो हमारा अगला लेक्चर होगा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, वो बेटा हम केवल ऑनलाइन पढ़ाएंगे। आप लोग हमारे चैनल को ऑनलाइन जो है विजिट करके देख सकते हैं 12 बजे।